हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्योति मैथ्स पर। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है। तो फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तक पहुंचता रहे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट करवा रही हूँ, वो भी जीएस और हिंदी का। तो हमारा जीएस का पहला क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाला है कि निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी का। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का 23वां तथा सबसे महान शासक था, जिसके सैनिक विजयों की जानकारी इसकी माता बलश्री के नासिक प्रशस्ति से प्राप्त होती है। तो फ्रेंड्स, दूसरा हमारा यहाँ पर क्वेश्चन होने वाला है कि वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार शायर को किसका आश्रम प्राप्त था। तो वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार शायर को किनका आश्रय प्राप्त था। तो विजयनगर राजाओं का प्राप्त था। नेक्स्ट यहाँ पर तीसरा हमारा यहाँ पर क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः कौन थे। तो चंगताई तुर्क थे। कौन थे? चंगताई तुर्क थे। मध्यकालीन भारत का मुगल शासक चंगताई तुर्क था। मुगल काल का प्रथम शासक बाबर था। बाबर अपने पिता की ओर से तैमूर का 5वां वंशज एवं माता की ओर से चंगेज का 4था वंशज था। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त कर दिया था। तो शाहजहां ने दरबारी रिवाज सिजदा को समाप्त कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे उद्योग जो खनिजों का उपयोग कच्चे माल के तौर पर करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं। खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कोस्टारिका किस देश की राजधानी कौन सी है। तो कोस्टारिका किस देश की राजधानी है। तो कोस्टारिका सैन जोस की राजधानी है और बीजिंग चीन की राजधानी है। और नई दिल्ली भारत की राजधानी है। ढाका किसकी राजधानी है। तो बांग्लादेश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। तो सबसे कम वर्षा चेन्नई में होती है। यहाँ सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्व लौटती मानसून द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है तो कौन सा है। पारादीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और अस्थायी अध्यक्ष के रूप में 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन संसद के सदस्यों की अयोग्यता के संबंध में निर्णय लेता है। तो निर्वाचन आयोग निर्णय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा, किस वर्ष 14 मुख्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो 1969 ईस्वी में हुआ था। भारत में बैंकों के राष्ट्रीयकरण की दिशा में पहला कदम 19 जुलाई 1969 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उठाते हुए 14 ऐसे बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था जिनकी जमा राशि 50 करोड़ या इससे ज़्यादा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत में राष्ट्रीय
आय का प्राकलन नियमित रूप से किसके द्वारा किया जाता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आबिद हुसैन समिति का संबंध किससे था? तो लघु एवं मध्यम उद्योगों से था। लघु एवं मध्यम उद्योगों की समस्याओं का अध्ययन करके उनके विकास हेतु सुझाव देने के लिए उद्योग मंत्रालय द्वारा डॉक्टर आबिद हुसैन की अध्यक्षता में वर्ष 1995 में समिति गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थापित है? तो देहरादून में है। निम्नलिखित में से कौन सी हरित गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य को परिभाषित करता है? तो अनुच्छेद 12। संविधान के भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों का विवरण है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकारों के संदर्भ राज्य को परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बुलंद दरवाज़ा अकबर के किस विजय के स्मरण में बना था? तो गुजरात के स्मरण में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तारीख मुबारक शाही का लेखक कौन था? तो यामिया बिन अहमद सरहिंदी था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर जीएस का, किस राज्य सरकार ने गंगा डॉल्फिन को राज्य के जलीय जीव के रूप में घोषित किया? तो उत्तर प्रदेश। केंद्र सरकार ने विपणन वर्ष 2024 से 25 सत्र के लिए गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि की? तो 150 रुपये की वृद्धि की थी। नेक्स्ट हमारा हिंदी का 20 क्वेश्चन, जीएस का हमारा वहाँ पर 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब हम देख लेते हैं हिंदी का पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। वह वृक्ष की सूखी डाली काट रहा था। वह वृक्ष की सूखी डाली काट रहा था। आग में कूदना मुहावरे का सही अर्थ है जान जोखिम में डालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं। इन 4 विकल्पों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। बाल पक जाने से कोई अनुभव नहीं हो सकता। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है। भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाला को क्या कहा जाता है? तो भूगर्भवेत्ता कहा जाता है। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से किस में से खिड़की का पर्यायवाची है? तो गवाक्ष। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। यहाँ पर दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया है। तो यहाँ पर को नहीं होगा, यहाँ पर होगा भाई साहब ने मुझे 1 रुपया दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया है। तो यहाँ पर बेचना नहीं होगा, यहाँ पर होगा मैंने सारा माल उसके हाथ में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। रात 10 बजे से दिल्ली में जंक्शन में हम
कश्मीर मेल में सवार हुए। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। रात 10 बजे तक दिल्ली में जंक्शन में हम कश्मीर मेल में सवार हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द क्या है? तो कुंठित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या होगा? तो जगाना हो जाएगा। जागना का प्रेरणार्थक क्रिया जगाना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है को चुनें। कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई, कोई त्रुटि नहीं है। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा गलत है। इसमें ऐसे होगा, रेलवे के कई कर्मचारियों की, तो त्रुटि किस में है? ऑप्शन ए में है, रेलवे के कई कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित युग्म सही है। तो 36 बनाना, विरक्त होना, छठी में न पढ़ना, भाग्य में न होना, मिट्टी के माधो, निरा मूर्ख, कान फूकना, मौन धारण करना। तो ऑप्शन ये हमारा ऑप्शन यहाँ पर डी हमारा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो उसे व्याकरण का अच्छा बोध है, उसे व्याकरण का अच्छा ज्ञान है। उस विकल्प का चयन करें जो निम्न मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। कलेजा ठंडा होना, मन में शांति होना। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा यहाँ पर गद्यांश है। तो भारतवर्ष एक है और देश में भाषाएं चाहे जितनी भी हों। भारतवर्ष एक है और देश में भाषाएं चाहे जितनी हों, लेकिन उन सबके भीतर भारत की एक ही आत्मा अपने को क्या करती हैं? तो अभिव्यक्त करती हैं। एक ही गंगोत्री का जल है जो अनेक नदियों में बह रहा है। एक ही सूर्य का बिंब है जो अनेक पात्रों में जगमगा रहा है। और एक ही भाव है जो अनेक छंदों में फूट रहा है। वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत ये ही वे घाट हैं जहाँ पर हमारी सभी भाषाएं पानी पीती हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और फ्रेंड्स, मैं डिस्क्रिप्शन में इसके पहले वाले वीडियोस का लिंक लगा दूंगी और इंस्टा का भी मैं अपने लिंक लगा दूंगी। तो फ्रेंड्स, जो लोग इसके पहले वाले वीडियोस को नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।